सभी को सादर नमन। सृष्टि के रचनाकार परमपिता परमात्मा के रहस्य को खोलने वाली इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का फिर से स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने समय के चक्र को समझा था और जाना था कि कैसे वह परमपिता परमात्मा काल की सीमाओं से परे अनादि और अनंत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हमें इस पूरी सृष्टि के आर्किटेक्चर यानी उसकी बनावट और डिजाइन के अद्भुत लोक में ले जाएगा। जब हम दुनिया में किसी बहुत खूबसूरत इमारत जैसे राष्ट्रपति भवन, ताजमहल, लाल किला या संसद भवन को देखते हैं या अन्य किसी बहुत बढ़िया भवन को देखते हैं तो हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाता है, वाह क्या डिजाइन है, क्या बनावट है। हम तुरंत उसके इंजीनियर और आर्किटेक्ट की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इस पूरी पृथ्वी पर, इस घूमते हुए ब्रह्मांड पर इसका आर्किटेक्ट कौन है? हम आर्य समाज की दूसरे नियम पर चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। सर्वव्यापक एक शब्द छूट गया था। आर्य समाज का यह दूसरा नियम ईश्वर के दो बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विशेषणों को प्रकट करता है। नियम कहता है कि ईश्वर अनुपम और सर्वाधार है। अनुपम, उस जैसा कोई नहीं। आइए आज इन दो शब्दों पर विचार करते हैं, अनुपम और सर्वाधार, और विज्ञान और संस्कारों के माध्यम से जीवन के इस गहरे सत्य को समझते हैं। ईश्वर जैसा कोई नहीं है, अनुपम है। क्या ईश्वर की तुलना किसी से हो सकती है? अनुपम सीधा सा अर्थ है जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यूनिक। आज के इस दौर में हम हर चीज का एक अल्टरनेटिव यानी विकल्प ढूंढ लेते हैं। यदि एक कंपनी का फोन अच्छा नहीं लगा, मोबाइल, तो हम दूसरी कंपनी का खरीद लेते हैं। एक डॉक्टर से आराम नहीं मिला तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर बदल लेते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में ईश्वर का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वह बेजोड़ है, अनुपम। दुनिया की सबसे बेहतरीन चित्रकार ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई। मान लीजिए किसी सेब फल की पेंटिंग। वह पेंटिंग इतनी असली लगती है कि देखकर लगता है अभी उठाकर खा लें। लोग उस चित्रकार को लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, उसकी कला की अनुपम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या उस पेंटिंग में से कोई खुशबू आ सकती है? क्या उस पेंटिंग के सेब को खाकर किसी का पेट भर सकता है? क्या उस पेंटिंग के सेब फल का बीज मिट्टी में बोने पर नया पेड़ बन सकता है, उग सकता है? नहीं ना।
तो असली सेब को बनाने वाला जो रचनाकार है, उसने केवल उसका रूप ही नहीं बनाया, बल्कि उस रचनाकार ने उस सेब फल के भीतर स्वाद डाला, खुशबू डाली, रस डाला, और सबसे बढ़कर उसके बीज के भीतर एक जीवन की प्रोग्रामिंग कर दी कि उससे दोबारा वैसा ही पेड़ बन सके। इंसान केवल नकल कर सकता है, सृजन केवल ईश्वर करता है, क्रिएशन केवल ईश्वर करता है, इंसान केवल नकल करता है। इसलिए ईश्वर अनुपम है, उसके जैसा दूसरा कोई डिजाइनर इस दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। आज का विज्ञान जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप से जीवन को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है एक कोशिका यानी सेल। एक छोटे से सेल के भीतर एक पूरा का पूरा नगर बसा हुआ है। उसके भीतर एक केंद्र बिंदु न्यूक्लियस है जो पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। कोशिका का मुख्य ऊर्जा केंद्र, जिसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी बनाता है, और सबसे बढ़कर उसके भीतर डीएनए का ब्लूप्रिंट। डीएनए आपके शरीर के एक छोटे से सेल के डीएनए में इतनी जानकारी छिपी है कि अगर उसे किताबों में लिखा जाए तो हजारों अलमारियां भर जाएंगी। आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपकी आवाज कैसी होगी, आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, ये सब उस नन्हे से डीएनए में पहले से कोड किया हुआ है, प्रोग्रामिंग किया हुआ है। किसमें? इस अद्भुत कोडिंग को देखकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कोडिंग, अद्भुत कोडिंग, बिना किसी सुप्रीम इंटेलिजेंस के अपने आप नहीं हो सकता। वैज्ञानिक ही कहते हैं, हैरान। कोई तो है जिसने ये कोडिंग की है। अब जरा सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हटकर, माइक्रोस्कोप से हटकर, दूरबीन, दूरदर्शक यंत्र, टेलीस्कोप की तरफ चलते हैं और अंतरिक्ष को देखते हैं। हमारी पृथ्वी जैसी करोड़ों अरबों पृथ्वियां और सूरज इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। हमारी आकाशगंगा जैसी अरबों आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में तैर रही हैं। सबके ग्रह, नक्षत्र, सितारे एक निश्चित गति से घूम रहे हैं। कोई किसी से टकराता नहीं, कोई किसी से टकरा नहीं रहा। छोटे से सेल से लेकर, छोटी सी कोशिका से लेकर विशाल आकाशगंगा तक का जो ब्लूप्रिंट है वह एक ही नियम से चल रहा है। इसी बेजोड़ और सटीक डिजाइन के कारण ईश्वर को अनुपम आर्किटेक्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं सर्वाधार पर। इसका अर्थ है सर्व आधार, यानी जो सब का आधार है, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। सदाधार पृथ्वीम द्यामुदेमाम। पुरानी कथाओं में रूपक के तौर पर कह दिया जाता था, आज भी कहते हैं कि धरती शेषनाग के फण पर टिकी है, कछुए की पीठ पर टिकी है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये पृथ्वी किसी जड़ जीव या खंभे पर नहीं टिकी है। ये ईश्वर के नियम और उसकी सामर्थ्य के आधार पर टिकी है। सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमाम
कस्मै देवाय हविषा विधेम। कल्पना कीजिए एक बहुमंजिला भवन की, बाहर से देखने पर उसकी सुंदर खिड़कियां, बालकनी, रंग रोगन दिखाई देता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वो इमारत, वो पूरी इमारत किस पर टिकी है? वह टिकी है उस नींव पर जो जमीन के नीचे दबी हुई है, जो किसी को दिखाई नहीं देती। अगर वह नींव हट जाए, वह आधार हट जाए, तो पूरा भवन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पहाड़, नदियां, समुद्र, ये सब उस अदृश्य ईश्वर की नींव पर टिके हुए हैं। यदि उसकी व्यवस्था एक सेकंड के लिए भी रुक जाए तो इस पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम आधार को भूलकर आकार के पीछे भाग रहे हैं। हम जीवन का आधार बाहर की चीजों को बना रहे हैं, आकार को बना रहे हैं। जैसे बैंक बैलेंस, पद, प्रतिष्ठा, सोशल मीडिया की वाहवाही। लोग डिप्रेशन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका आधार बहुत कमजोर है। जैसे ही किसी ने सोशल मीडिया पर बुरा कमेंट किया, बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान हुआ, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अपने बच्चों को यह संस्कार दीजिए कि जीवन का असली आधार बाहर की सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक चरित्र और ईश्वर पर विश्वास है। जब बच्चे का आधार मजबूत होगा तो जीवन में कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए वह कभी टूटेगा नहीं। एक परिवार का आधार क्या होता है? आपसी प्रेम और विश्वास। आजकल घरों के डिजाइन बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, सुख सुविधाओं के साधन बहुत हैं, पर आपसी संवाद खत्म हो गया है। इस नियम से हमें यह सीखना है कि हमें केवल अपने घर के लुक और अपने घर के केवल लुक को अनुपम नहीं बनाना, बल्कि अपने परिवार के संस्कारों के आधार को मजबूत बनाना है, संस्कारों के आधार को अनुपम बनाना है। एक राष्ट्र के रूप में हम केवल नियमों का पाठ नहीं कर रहे, इन नियमों को अपने जीवन में कैसे ढालें, अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में इन नियमों को कैसे ढालें, क्या उपयोगिता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। केवल नियमों का पाठ करना, केवल नियमों की व्याख्या करना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा आधार कितना मजबूत है। हमारा आधार, हमारे नैतिक मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारा न्याय। जब देश का नागरिक ये समझ लेता है कि हम सब उस एक सर्वाधार परमात्मा की प्रजा हैं, एक सर्वाधार जो सबका आधार है, उस परमात्मा की प्रजा हैं हम सब, तो हमारे भीतर से ऊंच नीच, जाति पाति, संप्रदाय का भेदभाव खत्म हो जाता है। उसे समझ आ जाता है हर नागरिक को, जैसे एक ही नींव पर पूरी इमारत की अलग अलग दीवारें टिकी हुई होती हैं, वैसे ही हम सब भारतीय, चाहे हमारी भाषा या पूजा पद्धति कोई भी हो, उस एक ही ईश्वर के आधार पर टिके हुए हैं। तो उस अनुपम कलाकार की कारीगरी को देखना और महसूस करना शुरू कीजिए। जब आप किसी सुंदर फूल को देखें या सुबह की ताजी हवा को महसूस करें, तो उस बेजोड़ रचनाकार को, उस अनुपम आर्किटेक्ट को धन्यवाद देना न भूलें। जीवन में जब भी अकेलापन या डर महसूस हो तो आंखें बंद करके खुद से कहिए कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा आधार वह परमात्मा है जो पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है।
अपने भीतर के विश्वास को जगाइए, उस सर्वाधार से जुड़िए और अपने जीवन को अनुपम बनाइए। आज इतना ही। ओम सम, जय भारत।